आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद 14 वर्ष बयसर बालिका लगी राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण आज राजस्थान रे शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान और गुजरात को आज गस्त करी प्रधानमंत्री विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भारत नेपाल सीमा परिचालन व्यवस्था को अधिक सशक्त करने उपरे स्वराष्ट्र मंत्री गुरुत्वारोप। सुप्रीमकोर्ट को निर्देश अनुଯାयी पश्चिमबंग में आज प्रकाश पाइब असमाप्त चूड़ांत भोटर तालिका एवं T20 विश्वकप क्रिकेटर सुपर 8 पर्यायर ग्रुप 2 रे न्यूजीलैंड को 4 विकेट रे परास्त कला इंग्लैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान रो आजमेर ठारे 14 वर्षर बालिका लगी राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण शुभारंभ करेंगे। जरायु कर्कट विलोप करने सहित स्वस्थ नारी लक्ष्य हासिल दिगरे यह पदक्षेप सरकार प्रतिबद्धतार एक अंश। महिला स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, प्रतिषेधक स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करने तथा देश में बालिका मानक भविष्यत स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा दिगरे यह सरकार को एक बड़ पदक्षेप। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 1 କୋଟି 15 ଲକ୍ଷ ବାଳିକାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କରାଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉପଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। टीकाकरण पर्याय को तालीमप्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा तदारख कराजिब। एहाद्वारा टीकाकरण परवर्ती जेकोसी विरल पार्श्व प्रतिक्रिया मामलार तुरंत चिकित्सा सहायता और परिचालना सुनिश्चित करा जाय पारिबो। भारत में महिला मानक क्षेत्र में देखा देउथिबा कर्कट रोग मध्यरु जरायु कर्कटर स्थान द्वितीय रही। ग्लोबकाल 2022 तथ्य अनुसार वार्षिक 1,20,000 रु अधिक नूतन कर्कट रोगी संक्रमित होउथिबा बेले सेमानक मध्यरु प्राय 80,000 मृत्यु होउची। एहाकु दृष्टि में रखी सरकार एही टीकाकरण अभियान आरंभ करिसेंते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान एवं गुजरात गस्तरे जिबे। राजस्थान गस्त काल में श्री मोदी आजमेर ठारे 16,000 कोटी टंका व्यय विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिवार कार्यसूची रही। एही प्रकल्पगुड़िक मध्य सहरांचल विकास, पानीय जल जोगाण, सड़क, जलसेचन, शक्ति, शिल्प भित्तिभूमि क्षेत्र रही। श्री मोदी यह अवसर में सेठारे जनसाधारण को उद्बोधन देवार कार्यसूची रही। राज्य में सड़क जोगाजोग विकास त्वरान्वित करने लक्ष्य प्रधानमंत्री बंदीकुईरू जयपुर 4 लेन विशिष्ट ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे, 8 लेन विशिष्ट दिल्ली बदोदरा सड़क आदि अनेक जातीय राजपथ प्रकल्प उद्घाटन करेंगे। सेहीपरि जोधपुर नगर को संजोग करुथिबा 4 लेन विशिष्ट सड़क बारान जिल्ला रे मालामोरी मांग्रोन बारान राज्य राजपथर मध्य शिलान्यास करेंगे। एतद्व्यतीत श्री मोदी राजस्थान सरकार का विभिन्न विभाग एवं संस्थान में नवनियुक्त 21,800 रु ऊर्ध्व प्रार्थी को नियुक्ति पत्र बंटन करेंगे। अपराह्न प्रधानमंत्री गुजरात गस्तरे जाई सानंद ठारे अत्याधुनिक माइक्रोन सेमिकंडक्टर भारतीय प्रजुक्ति विद्या निगमर उद्घाटन करेंगे। एही निगम रे सेमिकंडक्टर निर्माण, परीक्षण एवं पैकेजिंग नहीं समस्त व्यवस्था रही। मोट 22,500 कोटी टंका व्यय अटकल एही सेमिकंडक्टर मिशन आरंभ करा जाउची। सेमिकंडक्टर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हेबा लक्ष्य नहीं सरकार एही पदक्षेप नैछंती। एथिसहित प्रथम मेड इन इंडिया सेमिकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल व्यावसायिक उत्पादन हेबा सहित यार रप्तानी मध्य आरंभ कराजिबो। केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य एही समारोह रे उपस्थित रहिबे। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह गतकाली बिहार रे भारत नेपाल सीमावर्ती जिल्लागुड़िकर सुरक्षा संपर्कित प्रसंगर समीक्षा करिसेंते। मिलिथिबा सूचना अनुसार बेआईन कारबार रोकिबा दिगरे सीमा परिचालना व्यवस्था को अधिक सशक्त करने सहित यह उपरे तीक्ष्ण दृष्टि रखिबाकू से निर्देश दैछंते। विशेषकर सीमावर्ती अंचल में बेआईन निर्माण, अनुप्रवेश, जबरदखल और बेआईन आर्थिक कारबार को रोकिबा दिगरे सरकार को शून्य सहनशीलता नीति अनुଯାयी आवश्यक पदक्षेप नेबाकू स्वराष्ट्र मंत्री प्रशासन को निर्देश दैछंते। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिनिया केरलम गस्तरे जिबे। आज से चांगनासेरी स्थित सेंट बर्चमान्स विद्यालयर शतवार्षिकी समारोह उद्यापनी उत्सव में उद्बोधन देवे। आसंता काली श्री राधाकृष्णन त्रिशूर स्थित देवमठ सीएमआई विद्यालय ठारे चेतना गणाश्रमर शिलान्यास करेंगे।
ଏହାଛଡ଼ା ତିରୁବନନ୍ତପୁରମଠାରେ ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସମାପ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ତାଲିକାରେ 7,08,00,000 ଲୋକଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ତାଲିକା ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଏହି ତାଲିକା ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ନକଲ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକା ପଠାଯିବ। ବିଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହାର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଅବିରତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ନିରାଶାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। कुछ लोग चौंक गए हैं, विकसित देश भारत से ट्रेड डील्स करने में इतने उत्सुक क्या है? इसका उत्तर है हताशा निराशा से बाहर निकल रहा आत्मविश्वासी भारत। अगर देश आज भी 2014 से पहले वाली निराशा में होता, फ्रेजाइल 5 में गिना जाता, पॉलिसी पैरालिसिस से गिरा होता, तो कौन हमारे साथ ट्रेड डील्स करता? लेकिन बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। दिल्ली मदनीति दुर्नीति मामलाରେ संपृक्ति अभियोगରେ आम आदमी पार्टीर जातीय आवाहक अरविंद केजरीवाल एवं अन्यतम नेता मनीष सिसोदियाଙ୍କ समेत अन्यମାନଙ୍କୁ निर्दोषରେ खलास କରିଥିବା संपर्कित स्थानीय कोर्टଙ୍କ राय विरोधରେ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्टर द्वारस्थ ହୋଇଛି। निम्न अदालतर ଏହି राय प्रकाश पाइबार किछि घंटा ପରେ सीबीआई ଏହି पदक्षेप ନେଇଛି। सीबीआई କହିଛି ତଦନ୍ତର ଅନେକ ଦିଗ ସମେତ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ତଳକୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटर सुपर 8 पर्यायर ग्रुप 2 रो एक मैच रे इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 4 विकेट परास्त करिछि। कोलंबोर आर प्रेमदासा स्टेडियम रे गत राति अनुष्ठित मैच रे न्यूजीलैंड टॉस जितिबा परे प्रथम बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे 7 विकेट हराई 159 रन करिथिला। दल पक्षरु ग्लेन फिलिप्स 28 बॉल रु सर्वाधिक 39 रन करथिले। 160 रन विजय लक्ष्य पिछा करी इंग्लैंड 19 ओवर 3 बॉल रे 6 विकेट हराई आवश्यक रन संग्रह करि नेथिला। दल पक्षरु टॉम बैंटन सर्वाधिक 33 रन करथिले। विल जैक्स 32 रन करी अपराजित रहितबा बेले 2टी विकेट नै प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होइछन्ते। आज ग्रुप 2 रो एक मैच रे पाकिस्तान श्रीलंका को भेटिबो। एही मैच श्रीलंकार पैलेकेले आंतर्जातिक क्रिकेट स्टेडियम रे संध्या 7टारे खेला जिवो। गत गुरुवार दिन चेन्नई ठारे अनुष्ठित सुपर 8 पर्यायर एक मैच रे भारत जिम्बाब्वे को 72 रन रे परास्त करिछि। आसंता काली भारत कोलकातार इडेन गार्डन ठारे वेस्टइंडिज को भेटिबो। एही मैच रो फलाफल उपरे भारतर सेमीफाइनाल को उन्नीत हेबा निर्भर करुछि। प्रतियोगितार सेमीफाइनाल पर्याय मैच आसंता मास 4 और 5 तारिख रे अनुष्ठित हेबा सहित 8 तारिख रे फाइनाल मैच खेला जिवो। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थरे 14 वर्ष बयसर बालिकांक लागि राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरणर आज राजस्थान रे शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री। भारत नेपाल सीमा परिचालन व्यवस्था को अधिक सशक्त करने उपरे स्वराष्ट्र मंत्री गुरुत्वारोप। सुप्रीमकोर्ट को निर्देश अनुसार पश्चिम बंगरे आज प्रकाश पाइब असमाप्त चूड़ांत भोटर तालिका एवं टी20 विश्वकप क्रिकेटर सुपर 8 पर्यायर ग्रुप 2 रे गतकाली न्यूजीलैंड को 4 विकेट परास्त कला इंग्लैंड। संवाद शेष है।